बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि जो गाय है उसका जो दूध देने का टाइम है, महीने है, वो कितने महीने दूध देती है और भैंस कितने महीने दूध देती है और इनके अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कितना कितना है और भैंस अपने एक सुए के अंदर कितने पैसे बचा के देती है और जो गाय है वो उसका एक सीज़न के अंदर या एक समझे सुए के अंदर वो आपको कितने पैसे वो है प्रॉफिट देती है। तो इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, आपको फैक्ट एंड फिगर के साथ कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें। जो भाई नए हैं मुनासिब समझें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक और कमेंट लाजमी किया करें। तो आए चल। अच्छा जी, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे पास जो गाय भी और भैंसें भी हमने काफ़ी अरसे से रखी हुई हैं, तो दोनों का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है हमारे पास। इतना ज़्यादा भी नहीं है, लोगों ने हमसे भी ज़्यादा पहले की रखी हुई है, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ थोड़ा बहुत इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की है तो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको गाय के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि गाय का टाइम जो कितना है दूध देने का, कितने महीने का है। तो गाय जो है वो नॉर्मल जो है वो 1 साल तो इजीली 1 साल से ऊपर दूध दे देती है और अगर मैक्सिमम पे जाएं तो इसकी लिमिट इतनी कोई है, मतलब कि आप ये नहीं कह सकते कि ये साल के बाद दूध देना ख़त्म कर देगी। अब हमारे पास ऐसी भी गाय हैं जो इनमें से जो बांधी हुई हैं, इनमें से अक्सर ऐसी हैं जिनको 15 महीने, 16 महीने और 20-20 महीने भी हो गए हैं और 2-4 ऐसी भी हैं जिनको 2 साल भी हो गए हैं और एक ऐसी भी थी जिसको 3 साल भी हो गए थे और फिर भी वो दूध दे रही है। वो माल होती थी लेकिन बाद में फिर वो मतलब कि वो 3 साल हो गए हैं उसको और वो बस आप समझें कि हमारी एक लॉटरी निकली हुई थी। तो वो तकरीबन उसको पता नहीं क्या बीमारी थी कोई या क्या, वो अब माल ही नहीं होती थी, जब करवाते थे तो फिर मुड़ जाती थी। तो वो तकरीबन 3 साल हमारे पास रही है और उसके बाद वो उसको जब वो पिछले दिनों में बीमारी आई थी वो लैम्पी स्किन वाली, तो उस बीमारी के अंदर वो बीमारी का शिकार हुई और फिर हमने उसको बाद में बड़ा इलाज किया लेकिन वो नहीं ठीक हुई, फिर सेल कर दी। और ये तो हमारे पास पीछे जो बांधी हुई हैं ये भी तकरीबन इनमें से जो ज़्यादातर हैं वो 15-16 महीने या इससे भी ज़्यादा कर लें वो हमारे पास ही हैं और दूध अच्छा दे रही हैं बिल्कुल नॉर्मल रूटीन के मुताबिक। और इसका ये है कि जो आप गाय नॉर्मल भी लेके आते हैं ना, जैसे हम अगर लेके आएँ 2,20,000 या 2,40,50 या 3 लाख के ऊपर नीचे लेके आएँ तो वो गाय अच्छी भी है। और उसके अलावा दूध का जो उसका हम तो अक्सर परचेज़ करते हैं अपने इलाके से ही ना, अपने जो एरिया है उससे ही परचेज़ करके ले आते हैं। तो ये नॉर्मल साल से ऊपर लगा लेती हैं। और अब आते हैं भैंस के ऊपर। तो भैंस की जो दूध देने के जो टाइम ड्यूरेशन है वो इसके निस्बत बहुत कम है। भैंस हमारे पास ऐसी भी आई थी बीच में भैंसें जो 6 महीने 7 महीने से ऊपर दूध नहीं देती थी। 6 महीने 7 महीने दूध दे के फिर वो खांगड़ हो जाती थी और दूध उनका बिल्कुल समझे कि 3 से 4 किलो तक वो रह जाता था और इतने दूध के ऊपर फिर डेयरी के ऊपर ना वो संभालना मुश्किल हो जाती है, वो खर्चे नहीं निकालती है, अखराजात उसके वो ज़्यादा होते हैं और दूध जो है उसका वो उस अखराजात के मुताबिक नहीं होता। तो इस वजह से फिर वो हम सेल करना पड़ जाती थी हमें। लेकिन उसका एक प्लस पॉइंट भी ये था कि गाय जो है वो अगर हम सेल करते ना, अगर कसाई को देते हैं, अगर ये खांगड़ हो जाए तो इसका वो रेट नहीं लगता कसाई का, वो ज़्यादा ये बिके तो 1,20,000, 30, 40 तक ये बिकती है क्योंकि इसका गोश्त नहीं होता ना। तो भैंस अगर हम लेके आए ना 2,20,000 की, 2,30,000, 40, 50 की, तो ये तकरीबन इसका कसाई का रेट 2 लाख तक तो हम आराम से बेच देते हैं ना। वो गोश्त बड़ा बना लेती हैं डेयरियों के ऊपर और 2 लाख उसका समझे कि आराम सुकून से वो बिक जाती है। यानी इसके अंदर वो फिर इतना नुकसान आपको नहीं पड़ता। आप लेके आए 2,20,000-30, इसलिए मैं आपको कहता हूँ ना थोड़ा इनकी प्राइस जो है वो इतनी ज़्यादा ना 5-6 लाख वाली ना लेके आएँ, क्योंकि आपने अगर कसाई को देनी है तो बाद में उसने तो गोश्त के भाव लेनी है, उसने ये नहीं देखना कि ये खूबसूरत है या इसने पिछले सुबह के अंदर आपको 20 किलो या 22 किलो दूध दिया है, उसने अपने गोश्त के हिसाब से ही लेनी है। और इसलिए मैं ये भी साथ में कहता हूँ कि आप अगर 3 थान वाली लेके आएँ तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट है, क्यों वो आपको सस्ती मिलेगी और कसाई के हिसाब से जब उसको आप बेचेंगे 8-9 महीने रख के तो फिर वो आपको नुकसान नहीं करेगी। अगर आप 2 लाख की लेके आए हैं तो 1,80,000 की, 70 की अगर सही गोश्त बना गया तो 2 की ही दोबारा आप सेल करेंगे और पूरे 7-8 महीने उसका दूध आप लेते रहेंगे। और अगर उसका फल हुआ वो आपके पास बच गया तो वो आपका एक्स्ट्रा है, वो भी आपको प्रॉफिट ही है। और उसके अलावा जो गाय है ये हम ज़्यादातर ये करते हैं कि ये इधर ही दूध देती रहती हैं, साथ में माल हो जाती हैं, फिर आगे इसका वो टाइम पूरा होता है 1-2 महीने बीच में इनको छोड़ते हैं और ये दोबारा फिर यानी कि सू जाती है और बच्चा देती है।
या बच्ची जो भी मतलब ये यानी फिर ताज़ी हो जाती है। और ये इसका बेनिफिट ये है कि ये इनको हम बहुत कम सेल करते हैं, ये खुद ही रख लेते हैं दरमियान में। और भैंस तकरीबन आज तक हमने कोई एक भी नहीं रखी, ऐसे ही सोचने को ना होने के बराबर है, इक्का दुक्का कोई शौकिया रखी हो, क्योंकि एक तो उनका वो टाइम बहुत लंबा होता है। अगर भैंस को आप गबन करवाएं ना तो वो तकरीबन 2-3 महीने के बाद दूध देना बंद कर देगी, फिर आपको 6-7 महीने उसको रखना पड़ता है, और हो सकता है 5-6 महीने के बाद फिर वो दोबारा मुड़ जाए, फिर गबन करवाना पड़े। तो उसका बड़ा लंबा फड्डा है, इसलिए हम उनके चक्कर में पड़ते ही नहीं हैं, वो कसाई को दे देते हैं, बेच देते हैं। तो अगर फिर आप आ जाएँ इसके दूध के ऊपर कि आपको प्रॉफिट कौन सी ज़्यादा देती है, तो ऑब्वियसली जो गाय है वो ज़्यादा आपको कमा के देती है। गाय का ये है कि आपको 18, 16, 15, 16 महीने आपको दूध देती रहती है। इसलिए तो आज हमने अपनी जो गाय की रेशियो है वो थोड़ी ज़्यादा कर दी है, भैंसों की जो रेशियो है वो कम है। अब हमारे पास भी 20 भैंसें और 30 गायें हैं। तो इस वजह से हमने क्यों की है, क्योंकि गाय का जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट देती है, गाय आपको लॉन्ग टाइम के लिए दूध देती है। तो इस वजह से हमने जो गाय की वो तादाद बढ़ा दी है और भैंसें थोड़ी कम रखी हैं, क्योंकि जो गाय के है वो आपको भैंस की निस्बत डबल प्रॉफिट कमा के देती है। हाँ, भैंस का दूध बिकता तो थोड़ा महंगा है, खालस अगर भैंस का आप दूध बेचें तो 250 का भी आपका लोग लेने के लिए तैयार है। गाय का दूध इतना नहीं, गाय का दूध 130, 40 या 50 का आपका बिकेगा। लेकिन यह है कि गाय आपका दूध देगी ज़्यादा, और अगर भैंस आपका दिन का 10 किलो दे रही है, 10 लीटर, और गाय जो है वो 15-16 लीटर आपको दिन का देगी, और वो मार्जिन वहाँ पे बराबर ही बैठ जाता है। और गाय भैंस की निस्बत थोड़ी इसका ये है कि आपको टाइम लंबा जो है वो दूध देती है, ज़्यादा लगवा देती है, और इसकी ये आपको ज़्यादा प्रॉफिट, यानी अगर 9 महीने भैंस ने दूध देना है और ये आपको 18 महीने दे के दूध देगी, तो इसका वो आप सोच लें कि डबल ही आपको प्रॉफिट आता है उसकी निस्बत। और फिर ये है कि गाय का जो बछड़ा है वो जल्दी जवान हो जाता है, उसका भी आपको बेनिफिट जल्दी भैंस के बछड़े की निस्बत से जल्दी मिल जाता है। तो इसलिए मैं जो आपको ये एक वीडियो बनाने का मकसद था कि आपको यही बताना था कि गाय और भैंस का जो टाइम है वो दोनों का कितना कितना है। तो ये तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप इसको लंबा लेके जाएं, आप माल ना करवाएं तो ये थोड़ा लंबा चली जाती है, माल करवा दें तो थोड़ा कम हो जाती है। लेकिन जो गाय है इसको जितना आप खिलाएंगे ये उतना आपको फीडबैक देगी, उतना दूध देगी। तो भैंस ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 9-10 महीने के बाद इसने फारग हो नहीं होना है। कोई भैंस हो ना 100 में से 2-3 भैंसें जो आपको 15, 16, 2 या 18 महीने लगवा दें। लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 तो नहीं, खैर 9-10 महीने या साल के बाद ये फारग हो जाती हैं, और फिर इनको वो खंगड़ हो जाती हैं, बेचना पड़ता है। तो इस वजह से ये थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।